बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब डोमेन 4 रेट, रेशो एंड परसेंटेज। रेशो द रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। रेशो हमारे पास बेसिकली एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ या दो चीज़ों के दरमियान। बस यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपकी वो क्वांटिटीज़ या थिंग्स जो हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए। मींस के उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो रेशो क्या है हमारे पास? बेसिकली दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट आ जाता है नोटेशन, मतलब रेशो को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं। तो रेशो को एक्सप्रेस करने के, इसको डिनोट करने के बेसिकली हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास वर्ड फॉर्म, नेक्स्ट है हमारे पास रेशो फॉर्म और थर्ड है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। वर्ड फॉर्म में आपने बस ट्रू का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। रेशो फॉर्म में आपने उन क्वांटिटीज़ के दरमियान जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनके दरमियान आपने कोलन लगाना है। और फ्रैक्शन में आपने जो है इसको इस डिवीज़न फॉर्म के अंदर लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट को आपने एज MCQ जो है वो याद रखना है। ऑलवेज़ कंपेयर द क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड विद द सेम यूनिट। आप उन्हीं क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं जिनके यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। अगर आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो है आपस में कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ही क्या है, मीनिंगलेस है। मींस कि आप किसी चीज़ के वेट को उसकी हाइट के साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो हम उन दोनों की ही हाइट को कंपेयर करें या दोनों के वेट को कंपेयर करें। आप वेट या हाइट जो है ये नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन आ रेशो। द फर्स्ट एलिमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज़ कॉल्ड या सेकेंड एलिमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जैसे देखें हमारे पास एग्जांपल है 4:5। तो इसका जो पहला एलिमेंट है इसको एंटीसीडेंट कहेंगे और जो इसका सेकंड एलिमेंट है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है अगेन एक नोट है इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रेशोज़ ऑलवेज मैटर। फॉर एग्जांपल या दैट इज़ 4:5 इज़ नॉट सेम एज़ 5:5। मींस के रेशो में जो ऑर्डर होता है, जो तरतीब होती है नंबर्स की या जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो रेशो जो है वो सेम नहीं होगी। तो आपने इसको एज MCQs भी याद रखना है कि इन रेशो ऑर्डर ऑलवेज मैटर। नेक्स्ट है रेशो इज़ यूनिटलेस और इट हैज़ नो यूनिट। आप ये भी MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि डज रेशो हैज़ यूनिट, तो आपने कहना नो, इट डज़ नॉट हैव एनी यूनिट। अब क्यों इसका यूनिट नहीं होता? क्योंकि रेशो जो है वो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, इनका यूनिट जो है वो सेम होता है। तो सेम यूनिट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कोई भी यूनिट इसका नहीं आता। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, दोनों ही क्वांटिटीज़ जो हैं वो kg में ली हैं। आपको पता है कि हम लोग जो है इस रेशो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो kg से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 4:5। तो आपने याद रखना है कि रेशो में जो है ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, अगर आप उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो रेशो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशन भी है और इसको आपने एज MCQs भी याद रखना है। अ रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन बोथ टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अगर आप किसी भी रेशो की दोनों टर्म्स को, मतलब फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो उस रेशो के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, वो रेशो अनचेंज रहेगी। दिस इज़ नोन एज इक्विवेलेंट रेशो। अब आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या रेशो पे कोई इफ़ेक्ट होगा? तो नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर आपसे इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेशो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास रेशो फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो हम उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और अगर फ्रैक्शन में दी गई हो तो उसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इस केस में 3:5 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/5। एंटीसीडेंट जो है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक की लास्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूड रेशो। द कंपैरिजन अमंग 3 और मोर क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। तीन या तीन से ज़्यादा अगर आपके पास क्वांटिटीज़ हैं और आप उनको कंपैरिजन उनके दरमियान कर रहे हो तो उस रेशो को हम लोग कंटिन्यूड रेशो कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इफ़ A B C D E एंड F आर इन कंटिन्यूड रेशो। अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 6 एलिमेंट जो हैं
उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो इसको रेशो फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E एंड देन E रेशो F। और अगर इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, A बाई बी इक्वल B बाई C बाई D बाई E एंड E बाई F।